नमस्ते प्यारे बच्चों। तो मैंने पहले आपको क्षितिज का मतलब समझाया और अब आपके प्रथम प्रकरण वो जो प्रथम गद्य खंड है उसका नाम है दो बैलों की कथा। तो वो दो बैलों की कथा मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन दो बैलों की कथा लिखी किसने? तो वो दो बैलों की कथा है वो उसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। बच्चों, प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। तो उसका बचपन बहुत ऐसे सारे अभावों के साथ, ढेर सारे अभावों के साथ बीता हुआ था। क्योंकि जब प्रेमचंद 5 साल का था तब उनकी माता का देहांत हो गया और जब प्रेमचंद 14 साल का हुआ तब उनके पिता का देहांत हो गया। तो बच्चों सोचो कि यदि इतनी कम उम्र में माता पिता का देहांत हो जाने से वो बालक पर क्या बीतती होगी। तो उन्होंने किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबकी ज़रूरत पड़ती है, फिर भी उन्होंने सब विकट परिस्थितियों का कपरे से कपरी कितनी भी विकट परिस्थितियों का सामना करके उन्होंने बीए तक की पदवी प्राप्त कर ली थी। बीए तक की पदवी प्राप्त करने के बाद उन्हें स्कूल में अध्यापक की नौकरी, सरकारी नौकरी मिल गई थी। वो सरकारी नौकरी करते करते उसी समय गांधी बापू का एक असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो वो असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्होंने वो अपनी जो सरकारी अध्यापक की नौकरी थी वो नौकरी को त्याग दी, छोड़ दी, यानी रिज़ाइन कर दिया। तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ के वो असहयोग आंदोलन में जुड़ गई। वो मुंशी प्रेमचंद का देहांत सन 1936 में हुआ था। तो प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर, तो उनकी जो कहानी है मानसरोवर, वो मानसरोवर कहानी 8 भागों में विभाजित की गई है। वो 8 भाग का नाम है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। तो उन सब 8 कहानियों में से जो गोदान है वो गोदान सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, मधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। प्रेमचंद जो कथा लिखते हैं वो प्रेमचंद ने जहाँ जिस गांव में, जिस शहर में, वहाँ जो परिवेश था तो वो परिवेश की अभिव्यक्ति, बोलचाल उनकी कथा में दिखाई देती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। उनका मूल विषय कौन सा है? तो किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। किसान यानी खेती करने वाला, उनकी जो दयनीय स्थिति है। मजदूरों, तो जो बड़े पैसे वाले हैं वो कृषिकार, उनके पास, मजदूरों के पास काम करवाते हैं, उसे कम पैसा देते हैं। तो उनकी वो दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण
गरीब वर्ग है उसका जो शोषण किया जाता है वो, समाज में स्त्री की दुर्दशा, पुरुष प्रधान समाज में जो स्त्री की दुर्दशा हो रही तो वो दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। बहुत विकट बात हो उनको भी वो सरल भाषा में विभाजित करते हैं और सरल भाषा छोटों बच्चों से लेकर बड़ों तक की समझ में आए ऐसी भाषा में उन्होंने कहानियाँ लिखी है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। लोग जो हर रोज जो शब्द प्रयोग करते हैं वो शब्द प्रयोग का भी उन्होंने प्रयोग करके बहुत सीधी सरल भाषा में कहानियाँ बनाई है। तो बच्चों, ये हुआ मुंशी प्रेमचंद का परिचय। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा का मैं आपको तुक में सारांश बताती हूँ। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। हमारा देश अंग्रेजों से जब स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे देश ने भी बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम किया हुआ था। यानी कि कुछ भी पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमें ऐसे ही सहजता से वो मिलने वाला नहीं। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ये जो दो बैलों की कथा है, तो दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने आज़ादी के आंदोलन की भी भावना जुड़ी हुई है। उसमें दो बैलों की कथा में वैसे तो वो जूरी के जो दो बैल होते हैं, हीरा और मोती, तो उसके बारे में हमें बताया गया है। तो जूरी के जो हीरा और मोती दो बैलों है, उनके ऊपर क्या अत्याचार किया जाता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, वो सब हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। अब तक हमने वो क्षितिज का मतलब समझा। दो बैलों की कथा किसने लिखी, तो वो प्रेमचंद ने लिखी। प्रेमचंद का परिचय किया, दो बैलों की कथा का तुक में सारांश किया। और अब हम दो बैलों की कथा पढ़ने वाले हैं।